Hello guys, this is Unit 18 Elementary English for class 2nd and the topic is interrogative sentences. Interrogative sentences means प्रश्नवाचक sentences जो कि हमसे प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन पूछने के लिए जो हम सेंटेंस यूज करते हैं या बनाते हैं, that is known as interrogative sentence. So let's read the following sentence. सीता हैज अ डॉल और सेकंड है हैज सीता अ डॉल. तो द फर्स्ट सेंटेंस सिंपली टेल्स और स्टेट्स समथिंग. तो पहला वाला जो सेंटेंस है वो तो सिर्फ हमें कुछ बता रहा है कि सीता हैज अ डॉल, सीता के पास डॉल है. सच अ सेंटेंस इज कॉल्ड स्टेटमेंट. तो इस तरीके के सेंटेंस जिसमें सिर्फ हमें कुछ बताया गया है, कुछ कहा गया है, दैट इज कॉल्ड स्टेटमेंट. इसको तो हम स्टेटमेंट बोलते हैं. The second sentence asks something. Such a sentence is called question. तो देखिए अब सेकंड सेंटेंस को अगर आप देखोगे तो उसमें कुछ क्वेश्चन पूछा जा रहा है. हैज सीता अ डॉल, क्या सीता के पास डॉल है? तो ये अब बन गया क्वेश्चन, एक क्वेश्चन की तरह हो गया. तो नोट दैट एट द एंड ऑफ सेकंड सेंटेंस अ क्वेश्चन मार्क हैज बीन पुट. तो यहां देखिए अब एक क्वेश्चन मार्क भी लग गया. तो जो क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस होते हैं उनमें हम लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं और जो नॉर्मल स्टेटमेंट्स होते हैं उनमें हम फुल स्टॉप लगा देते हैं. अभी कुछ और एग्जांपल देखते हैं नीचे. कंपेयर द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड नोटिस विच वर्ड्स चेंज देयर प्लेस. तो देखिए यहां पे अब क्या हो रहा है, एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है और ये एक क्वेश्चन उसका बना हुआ है. तो सेम स्टेटमेंट को क्वेश्चन में चेंज किया है. कैसे करा है देखते हैं. पहला स्टेटमेंट है आई एम इल टूडे, मैं बीमार हूं आज. इसी को अब चेंज कर दिया एम आई इल टूडे. तो इसमें एम पहले लग गया, फिर आगे, फिर बाकी चीज पीछे चली गई. तो इनकी पोजीशन चेंज हुई है. एम आई इल टूडे, क्या मैं बीमार हूं आज, और क्वेश्चन मार्क. ही इज बिजी नाउ, वो अब बिजी है. इज ही बिजी नाउ, क्या वो अब बिजी है. द डोर्स आर ओपन, ये स्टेटमेंट है. और अब आर, द डोर्स ओपन, आर अब आगे आ गया. क्या डोर्स ओपन है. बाली एंड हरीश आर ब्रदर्स. आर बाली एंड हरीश ब्रदर्स, क्या बाली और हरीश ब्रदर हैं. शी वॉज प्रेजेंट यस्टरडे, वो कल प्रेजेंट थी. वॉज शी प्रेजेंट यस्टरडे, क्या वो कल प्रेजेंट थी. यू वर इल यस्टरडे, तुम कल बीमार थे. वर यू इल यस्टरडे, क्या तुम कल बीमार थे. रामा हैज अ वॉच, हैज रामा अ वॉच. शी हैज नो मनी इन हर पर्स, हैज शी नो मनी इन हर पर्स. वी शैल प्ले द मैच टुमारो, शैल वी प्ले द मैच टुमारो. दे विल विजिट दिल्ली ऑन वेडनेसडे, विल दे विजिट दिल्ली ऑन वेडनेसडे. तो देखिए इसमें नॉर्मल ये स्टेटमेंट्स की तरह बोले जा रहे हैं और वहीं अगर कुछ चीजों की पोजीशन सिर्फ बदल दी है तो ये इंटरोगेटिव या क्वेश्चन टाइप के स्टेटमेंट्स बन जाते हैं. आगे देखते हैं. एक इंपॉर्टेंट चीज, इन द क्वेश्चन सेंटेंस द वर्ब इज प्लेस्ड बिफोर द सब्जेक्ट, नाउन और प्रोनाउन. तो हमने सिंपल क्या करते हैं यहां पे, जो वर्ब है जैसे इज, यहां अगर ही इज बिजी नाउ, इसमें अगर देखें तो इज एक वर्ब है और ही एक प्रोनाउन है. तो अगर हमें एक इंटरोगेटिव क्वेश्चन बनाना है तो वर्ब को प्रोनाउन या नाउन से अगर पहले लिख दें हम तो वो एक इंटरोगेटिव क्वेश्चन में चेंज हो जाता है और लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे. जैसे अब देखिए यहां क्या हुआ, ही इज बिजी नाउ की जगह हमने इज को आगे लिख दिया. इज ही बिजी नाउ और क्वेश्चन मार्क लगा दिया. तो अब ये बन गया हमारा एक इंटरोगेटिव क्वेश्चन. तो अगर पुराने एग्जाम्पल्स में भी आप देखेंगे तो सभी में ये हुआ है. आई एक प्रोनाउन है, एम एक वर्ब है. इल टुडे, तो एम को आगे लगाया, आई को पीछे किया. इज एक वर्ब है, ही एक प्रोनाउन है. इज ही बिजी टुडे लिखते ही ये इंटरोगेटिव बन गया. यहां देखिए बाली एंड हरीश, ये नाउन है. आर ब्रदर्स, आर एक वर्ब है, आर को हमने आगे लिखा और बाली एंड हरीश को पीछे लिख दिया. तो ये भी एक इंटरोगेटिव क्वेश्चन बन गया. तो नाउन या प्रोनाउन से अगर वर्ब आगे है तो वो इंटरोगेटिव क्वेश्चन में चेंज हो जाता है
और अगर वर्ब पीछे है तो वो एक नॉर्मल स्टेटमेंट की तरह पढ़ा जा सकता है। अब एक एक्सरसाइज देखते हैं, टर्न द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू क्वेश्चन। तो आपको अब इनको, ये नॉर्मल स्टेटमेंट्स हैं और हमें क्या करना है, इन्हें हमें क्वेश्चंस में कन्वर्ट करना है, यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में कन्वर्ट करना है। उसका हमने रूल देखा था कि आपको सिंपली वर्ब फाइंड करनी है और वर्ब को नाउन या प्रोनाउन से पहले लगा देना है। तो अब यहां देखते हैं, दे वर इन अ ग्रेट हरी। तो यहां पे देखिए वर एक नाउन है और दे एक प्रोनाउन है। तो यहां अगर हमें इसको कन्वर्ट करना है तो अगर मैं वर्ब को आगे लगा देता हूं, वर दे इन अ ग्रेट हरी, तो ये अब एक क्वेश्चन बन गया है। ओके, तो नेक्स्ट, इट विल रेन टुमारो। तो यहां विल इट रेन टुमारो, सीता हैज नो मनी, हैज सीता नो मनी, दे आर वॉचिंग द मैच, आर दे वॉचिंग द मैच, द काउ इज अ यूजफुल एनिमल, इज cow a useful animal, the children are playing football, are children playing football, it is very hot today, is it very hot today, these boys were absent yesterday, were these boys absent yesterday, there will be a holiday tomorrow, will be there a holiday tomorrow, they have no food in the house, हैव दे नो फूड इन द हाउस। तो इस तरीके से आप सिंपल एक रूल को ध्यान रखते हुए यू कैन कन्वर्ट नॉर्मल स्टेटमेंट इनटू क्वेश्चंस और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। टर्न द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू क्वेश्चंस, यहां आप और दे रखे हैं, इनको भी आप इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। शी वॉज इल यस्टरडे, वॉज शी इल यस्टरडे, देयर आर 7 days in a week, are there 7 days in a week, she will come here tomorrow, will she come here tomorrow, you are not well today, are you not well today, Sikandar has a silver watch, has Sikandar a silver watch, they will go to Delhi tomorrow, will they go to Delhi tomorrow, the boys are doing their lesson, are the boys doing their lesson, there are no books with them, are there no books with them, the basket is full of red roses, is the basket full of red roses, you were late for school this morning, were you late for school this morning। तो इस तरीके से आप सारे नॉर्मल सेंटेंसेस को चेंज कर सकते हैं। एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग, जब आप चेंज करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, यू हैव टू पुट अ क्वेश्चन मार्क एट लास्ट, क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में आपको लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना इंपॉर्टेंट होता है। तो इस तरीके से ये यूनिट हमारी यहाँ एंड होती है। विल सी द नेक्स्ट यूनिट नाउ।